ये जो रजा भाई, ये जो मजाकरात है ना, वैसे तो मेरा सवाल कल भी यही था, आज भी ये यही है वो पंजाबी में कि केड़े मजाकरात। आप देखिए ना, मजाकरात कैसे होंगे। हमारे जो खान साहब हैं, इमरान खान, 2 रोज पहले उन्होंने अली अमीन गड्ढापुर को डिस्कार्ड कर दिया मोहसिन नकवी के साथ एक तस्वीर बनवाने पर। आप ये फरमा रहे हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के जो नामजद लोग हैं, जो ताकतवर उनमें होगा, उससे मदाकरात करूंगा, ये उन्होंने कहा था। खुद मोहसिन नकवी के साथ मदाकरात का इंदिया दिया था। अच्छा, वो उस वक्त की बात थी जब आसिफ अली जरदारी एक एफर्ट कर रहे थे। बाय द वे, इस एफर्ट में भी जो ये काम है, उनका कुछ हाथ दिखाई देता है। लेकिन किस हैसियत पे ये लोग मदाकरात करेंगे? असद कैसर की बेचारे की क्या हैसियत है, उसको अडयाला जेल वाले मिलने नहीं देते। राजा नासिराबाद साहब, वो कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे इमरान खान को? वो खुद पीटीआई के की मदद से सेनेट में है और एक उनका एमपीए है। हामिद रजा साहब, वो तो खुद अपनी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ सके। तो जो आज मदाकरातकार बैठे हुए थे वो नहीं है। अली अमीन गंडापुर एक सीरियस नाम है। वो खुद सीरियस है या नहीं, ये एक अलग बहस है, लेकिन वो एक सीरियस पोजीशन पर है। और वो आज ये पीटीआई की जानिब से ये तासुर फैलाया जा रहा है कि उन्होंने माजरत कर ली है। उनकी पोजीशन को समझने की जरूरत है। मैं हालांकि उनका क्रिटिक हूँ, लेकिन आज एक तो कैबिनेट की मीटिंग थी, फिर कुरम एजेंसी वालों के साथ मदाकरात का वो अमैद, वो जो जिरगा माहिदीन थे उनके साथ एक उनके मदाकरात रखे हुए थे। और कैबिनेट मीटिंग थी, तो वो उन्होंने कल ही माजरत कर दी थी कि मैं नहीं आ सकूंगा। और फिर उनके अलावा जो है वो शिबली फराज एक संजीदा आदमी है, उनका नाम नहीं है, बैरिस्टर गौर हो नहीं सकते। उमर अयूब साहब, जो उनकी उठान है बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन, जो उनका उनकी टोन और जो उनकी टेनर है और डायरेक्शन है, वो सारी एंटी मजाकरात है। वो आज, अच्छा, फिर वो जमानतें लेने के लिए आज गए हुए थे। सलमान अकरम राजा साहब, वो उनको मजाकरात का, सियासी मजाकरात का कुछ पता नहीं है। वकील बहुत अच्छे हैं, आइन कानून पढ़वा लें उनसे। सियासी मजाकरात कैसे होते हैं शायद ये उनको नहीं पता। तो अब मजाकरात, और फिर हामिद खान साहब, वो उनकी गर्दन में जो है वो मैं 30 साल से देख रहा हूँ, एक बड़ा सारा सरिया है, और वो अपने मौकफ से नीचे नहीं आते। तो मजाकरात किससे होंगे? अच्छा, फिर इमरान खान का एतमाद पूरी तरह इनको हासिल नहीं है, क्योंकि जब ये मजाकरात करके जाएंगे, इमरान खान साहब उसको नो कर दें, तो फिर कैसा? इसलिए ये कोई वादा करने की पोजीशन में नहीं है। हुकूमत ने एक काम अच्छा किया है। आप देखिए ना कि नवीद कमर, वो बहुत संजीदा सियासतदान समझे जाते हैं और बहुत माहिर मजाकरातकार हैं। पीपुल्स पार्टी और नून लीग वगैरह जब भी आते हैं, पहले जब ईयू के साथ भी मदाकरत की जरूरत थी, तो उनको पीपुल्स पार्टी से होते हुए उनको जो है ना लीड रोल दिया गया था, और उन्होंने कामयाबी के साथ वो मदाकरत किए। अब भी बाकी सियासी मदाकरत में भी वो है। राजा परवेज अशरफ संजीदा नाम है। इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, बहुत संजीदा नाम है। 18वीं तरमीम उनके क्रेडिट पर है कि उन्होंने उसको किस तरह से करवाया। हालांकि रजा रबानी चेयरमैन थे। फिर राना सनाउल्लाह, एक बहुत पोलिटिकली एक बहुत समझदार और विटी आदमी है। और आज उनका रोल बड़ा पॉजिटिव था, क्योंकि आज का की जो नशिस्त है ना, वो मेरे नजदीक, वो कहते हैं ना फारसी में कि नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, उससे आगे नहीं बढ़ सकी। इसलिए कि जब बैठे तो फौरी तौर पर पीटीआई की जानिब से असद कैसर ने यह शिकायत कर दी कि जी वो, हमने तो आपसे कल की बात की थी, लेकिन आपने आज मज़ाकरा रख लिया, ये अच्छा नहीं किया। और इसहाक डार साहब ने फिर तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। उन्होंने कहा जी वो, हम तो मज़ाकरात के लिए हर वक्त तैयार होते हैं, जब हम मज़ाकरात का डोल डालते हैं आपके लोग तो फौरन ट्विटर पर हमें गालियां बकना शुरू कर देते, तो ऐसे कैसे बात होगी? उन्होंने असद कैसर साहब ने ये यकीन दिलाया कि जी हम जो ना वो यकीनी बनाएंगे कि कोई एडवर्स ट्वीट्स ना आए। लेकिन उसको भी वो कैसे यकीन दिलाएंगे? वो उसको पर वो अमल दरामद कैसे करवाएंगे? क्या जिब्रान इलियास उनके काबू में है? शहबाज गिल उनके काबू में है? वो जो शहजाद अकबर हैं वो उनके काबू में है? सज्जाद बरकी जो है वो उनके काबू में है? या और लोग जो बाहर गए हैं, इवन के अदर मशवानी भी उनके काबू में नहीं है। साबिर शाकिर को वो कैसे रोकेंगे? मुईद पीरजादा को कैसे रोकेंगे? तो ये सारी चीजें जो है, ये बड़ी हैडल है। एक बात तो। दूसरा ये है कि क्या ये मज़ाकरात कैसे आगे बढ़ेंगे? पीटीआई की तो पहली शर्त यह है कि इमरान खान और बाकी असीरों को रिहा कर दिया जाए। तो क्या इमरान खान की रिहाई होगी? मैंने पिंडी से पूछा, जो दोस्त हैं हमारे, उनसे मैंने पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा इनको गुफ्तगू करने दें। हमारा मामला वही है कि जो हम सियासत और क्रिमिनल एलिमेंट को अलग करना चाहते हैं। जो क्रिमिनल एक्ट है उस पर कोई समझौता नहीं है। हम पर जो हमले के जिम्मेदारान है,
उन पर कोई बात नहीं होगी तो फिर बात किस पर होगी। दूसरा, फिर आरिफ अलवी साहब की जो गुफ्तगू या गौहर अयूब की, उमर अयूब की जो गुफ्तगू मुज़ाकरात के बाद, वो क्या आरिफ अलवी साहब ने कहा कि हमारी कोई इज्जत आन का मसला नहीं है, लेकिन उमर अयूब जी। साहब के लहजे से ये लगा कि इज्जत आन का मसला है। उनकी उन्होंने ये फरमाया कि ये मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं, हमें ये किया गया, हमें इस तरह निशाना बनाया गया। तो मुज़ाकरात इस तरह नहीं होते। पीटीआई के लोगों को तो पहले कहीं ट्रेनिंग देना पड़ेगी, शायद अडयाला जेल में ही रखकर देनी पड़े कि मुज़ाकरात होते कैसे हैं। उसके अलावा मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। दूसरी साइड पर तो आप देखिए ना, एक संजीदा टीम है, क्योंकि और वो वसी और बुनियाद टीम है। हुकूमती इत्तेहादी भी शामिल है, अलीम खान साहब किनके नुमाइंदे हैं, लेकिन वो मुज़ाकरात भी अच्छे करते हैं। ये आपको पता है। खालिद मक्सी बलूचिस्तान से हैं। एमक्यूएम तवील अरसे से मुज़ाकरात के प्रोसेस में है। तो वो पूरी एक हुकूमत की नुमाइंदा मुज़ाकराती टीम है। वो आगे, अब उसके पास एक महदूद मैंडेट है, महदूद मैंडेट है। वो उस पर आगे बढ़ेंगे तो आगे वसीउल बुनियाद बातचीत हो सकती है। लेकिन हाँ। पीटीआई को अपने जो बुनियादी मुतालबात हैं, उनको उनको पीछे रखकर पहले तो ग्राउंड बनाना होगा ना। ग्राउंड बनाने के लिए आज तक पीटीआई तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि हम आपको अपना चार्टर ऑफ डिमांड जो है, वो जो 2 जनवरी को तो नशिस्त होनी है, बिल्कुल उस पर मैं डिमांड